ने फरमाया मेरे आखिरी नबी है। जब ऊपर वाले ने कह दिया तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मद, पढ़ोगे मेरे साथ में, पढ़ोगे इंशाअल्लाह, याद हो तो, मा काना मुहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबीय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, बोलो पूरा मजमा, मेरे नबी के बाद कोई नबी आने वाला, मुस्तफा के बाद कोई मुस्तफा, मुर्तजा के बाद कोई मुर्तजा, मुजतबा के बाद कोई मुजतबा, हबीबुल्लाह के बाद कोई हबीब। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। चलो पहली बात ही ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफा का दामन। कौन कौन तैयार है? फिर एक मर्तबा बोलो। भाई हम सब नबी से मोहब्बत करते हैं ना भाई, फिर वापस वही अटक नहीं, इतना हंसा रहा हूं बीच में मैं बार बार। बोलो ना हम नबी से मोहब्बत। हमने ये कायदा बनाया है कि जब भी पूछे नबी से मोहब्बत करते हैं तो हाँ नहीं बोलने का, क्या कहने का? मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। चलो आप बोलो नबी से मोहब्बत करते थे, करते, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। अब पूरा मजमा बोले ना हमारे नबी से बढ़कर। ये मजमे ने टोपी पहनी है सबने, है ना, लेकिन मैं यहाँ आया तो मैंने जरा इधर उधर नजर दौड़ाई। टोपी पहनी है, हमको टोपी पहनाई, आपने टोपी पहनी है, मगर हमको, क्योंकि मैंने यहाँ देखा कुछ जवानों को देखा, वो यहाँ मुझे लेने के लिए भी आए, बाइक पर लेने के लिए आए, और नारे तकबीर भी और जिंदाबाद भी और कारी अहमद जिंदाबाद भी सब कर रहे थे। मैंने जरा गौर से देखा तो उनके बालों की स्टाइल कुछ अजीब लगी मेरे को। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यानी ये एरिया में बाली नहीं थे, यानी ये इलाका यतीम, ये एरिया में भी बाल नहीं थे, ऐसा लगा ये इलाके का गरीब। और पीछे के हिस्से में भी मैंने गौर से देखा तो बाल नहीं, वो ज़कात का मुस्तहिक, और चूंकि वो बाइक पे चल रहा था ना तो ऐसे उसके बाल थे जैसा औरत का अंबोड़ा। कोई लड़की भी देखती होगी तो कहती होगी कि ऐसे कार्टून से कौन प्यार करेगा। अच्छा इनको पूछो ऐसे बाल काहे को बनाए, क्यों बनाए? कोई ना कोई जवाब मिलेगा, या तो ये जवाब मिलेगा आज की स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल, या ये जवाब मिलेगा फला क्रिकेटर ने ऐसे बाल बनाए, फला फुटबॉल वाले ने बाल बनाए, या वॉलीबॉल वाले ने बाल बनाए, या हॉलीवुड वाले ने बाल बनाए, या बॉलीवुड वाले ने ऐसे बाल बनाए। तो कहेगा मेरे को वो बॉलीवुड वाला बहुत पसंद है, उसने ऐसे बाल बनाए तो मैंने भी ऐसे बाल बनाए। मैं इनकार नहीं करता, मैं कुछ नहीं कहता, भाई तेरे को पसंद है तो पसंद है, उसमें हम क्या करें। लेकिन सवाल ये है कि जिसकी नकल तू करता है, जिसकी कॉपी करता है, बोलो जिसकी नकल करता है, जिसकी कॉपी, वो जमीन पे पैदा होता है और जमीन पे कमाल बनता है। क्रिकेटर हो, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, जमीन पे पैदा होता है, जमीन पे कमाल बताता है। हम जिसकी नकल करते हैं वो जमीन पे पैदा होता है, जमीन पे कमाल बताता है। और अल्लाह की कसम, सालारे जंग वालों, अल्लाह की कसम, हमारे नबी वो अकेले नबी है जो जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। अकल किसमें? जमीन वाले से मोहब्बत करने का जो जमीन पे कमाल बताए, या जो आसमान पर कमाल बताए उससे मोहब्बत करने का? बोलो तो कौन कौन तैयार है? बोलो मुस्तफा का दामन मोहब्बत करते करते और करते। और हमारे नबी कहां पर कमाल बताते हैं? पूरा मजमा बोलेगा, साथ में कोई खामोश नहीं रहेगा, साथ में बोलो हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो नबी, वो 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 नबी वो नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, बोलो ना अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन। आगे चलो हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो नबी, वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से यूं इशारा
फिर उंगली मुबारक से यूं इशारा करे, फिर तीसरी मर्तबा उंगली मुबारक से इशारा करे। 1400 सहाबा अपनी आंखों से देखे, सुभान अल्लाह, 1400 सहाबा अपनी आंखों से देखे, अपनी जुबान से बोले। हमारे नबी इशारा करते गए, करते गए, करते गए। डूबा हुआ सूरज भी, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। माशाअल्लाह सिराज खान ने सबको जिंदा कर दिया, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। एक शान तो देखो हमारे नबी की, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। शान तो देखो हमारे नबी, वो नबी बोलते जाओ, हमारे नबी, वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी, वो नबी मक्का के जंगलों में चले, मक्का के बयाबान में चले, मक्का के सहरा में चले, हर दरख्त, हर पत्थर आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। मोहब्बत करते हो ना? अरे ईमान से बोलो ना, करते हो ना? मैं अक्सर एक बात सुनाता हूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बोलो कौन? वो पहाड़ पर जाते, बोलो कहाँ जाते थे? और अल्लाह से बात करते थे। देखा नहीं अल्लाह को? बोलो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कभी देखा नहीं, लेकिन पहाड़ पर जाते थे। किससे बात करते थे और कैसे बात करते थे मालूम? कुरान ने कहा चुपके चुपके। कुरान ने क्या फरमाया? चुपके चुपके। जैसे कोई दो चुपके चुपके बात करते हो ना कान में, इस तरह हज़रत मूसा अल्लाह से बातें करते थे। क्या शान होगी, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया वज़कुर फिल किताबी मूसा अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर मूसा की शान देके पहाड़ पर आ जाए, मुझसे चुपके चुपके बातें करे। मालूम है एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सुबह सुबह में गए, कहाँ? किससे बात कर? नहीं बोलो ना, किससे बात कर रहे? और सुबह में गए, दोपहर हो गई, बात शुरू। दोपहर से शाम हो गई, बात शुरू। शाम से रात हो गई, बात शुरू। बात हो रही है। जब रात बहुत देर हो गई ना, तो हज़रत मूसा की जुबान से निकला, अल्लाह आज तो बहुत लंबी बात हो गई, अल्लाह आज तो बहुत लंबी बात हो गई। अल्लाह ने फरमाया हाँ मेरे मूसा बहुत लंबी बात हो गई, आज से तुम कलीमुल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। आज से मूसा तुम कलीमुल्लाह के माने जो अल्लाह से बात करे। अल्लाह ने कहा मैं ट्रॉफी दे रहा हूँ। भाई स्टेज के ऊपर जब कोई शाल मिलती है या कोई ट्रॉफी मिलती है या कोई गले में हार लगाता है या हाफिज होने वाले को सर्टिफिकेट दी जाती है या दस्तारबंदी होती है तो संभाल के रखता है। मैं जब हाफिज हुआ जो पहनाया गया, जब कारी हुआ जो सर्टिफिकेट मिला, आलिम हुआ सर्टिफिकेट मिला, मुफ्ती बना सर्टिफिकेट मिला, सबको संभाल के आदमी रखता है। हालांकि देने वाला इंसान और लेने वाला इंसान, बोलो देने वाला भी और लेने वाला भी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ट्रॉफी मिल रहा है कि मूसा आज दिन भर 12 घंटे हमारी बातचीत हुई है, जाओ मूसा तुम कलीमुल्लाह। बोलो तुम। हज़रत मूसा इतने खुश हो गए, अल्लाह की तरफ से ट्रॉफी मिली कलीमुल्लाह। वो नबी जो अल्लाह से बात करे, वो नबी जो अल्लाह से बात करे, कलीमुल्लाह। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा अल्लाह ये ट्रॉफी बहुत बड़ी है कलीमुल्लाह, अब मुझसे बड़ा कोई नबी तो नहीं आएगा ना, मुझसे बड़े कोई नबी तो नहीं आएंगे? फौरन अल्लाह का जवाब आया नहीं, आखिरी नबी मेरे मुस्तफ़ा आएंगे जो सारे नबियों के नबी बनकर आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लेकिन अल्लाह आपने मुझे ट्रॉफी दी कलीमुल्लाह। अल्लाह फरमाते उनको भी दूंगा,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का उनको भी दूंगा और तुम्हें तो बात करते करते दिया, उन्हें तो आमने सामने आता करूंगा। और वो मेराज पर आएंगे, अर्श पर आएंगे, आएंगे नहीं, वो मेहमान होंगे, आए नहीं होंगे, बुलाए गए होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लेकिन अल्लाह मुझे तो आपने ट्रॉफी दी है कलीमुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया आने वाले मुस्तफा को मैं ट्रॉफी दूंगा, आमने सामने दूंगा, जिसको अल्लाह ने फरमाया व हुवा बिल उफुकिल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह फरमाते मैं ट्रॉफी देने वाला हूं मेरे मुस्तफा को। हज़रत मूसा ने फरमाया लेकिन मुझे तो आपने दी है ना कलीमुल्लाह, उनको क्या देंगे? अल्लाह ने फरमाया उनको ट्रॉफी दूंगा हबीबुल्लाह। बोलो सुभान। तो हज़रत मूसा वहीं पहाड़ पर थे ना, कहने लगे अल्लाह क्या फर्क क्या? मैं कलीमुल्लाह आने वाले, आवाज नहीं आ रही, आने वाले मल फर्क बैनल कलीम वल हबीब। अल्लाह व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कलीम एंड हबीब? अल्लाह क्या फर्क है ये कलीम और हबीब के दरमियान में, क्या फर्क है? अल्लाह ने फरमाया बहुत बड़ा फर्क है। बोलो सुभान अल्लाह। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह बता देना क्या फर्क है, क्योंकि मैं कलीमुल्लाह और आने वाले, आवाज नहीं आ रही, मैं आने वाले हबीबुल्लाह, क्या फर्क है? पूरा मजमा कहेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं कलीमुल्लाह आने वाले हबीबुल्लाह, क्या फर्क है? अल्लाह ने जवाब दिया क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल कलीम मन युहिब्बुल्लाह वल हबीब मन युहिब्बुहुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे पैगंबर मूसा बहुत बड़ा फर्क है। तुम, पूरा मजमा बोलेगा तुम आने वाले, तुम कलीमुल्लाह आने वाले। अल्लाह ने फरमाया बहुत बड़ा फर्क है। ए मेरे पैगंबर मूसा तुम कलीमुल्लाह वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करे, आने वाले हबीबुल्लाह वो है जिससे खुद अल्लाह मोहब्बत करे। नारा तकबीर, मुस्तफा का दामन, हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब, नारा तकबीर। भाई आपको फर्क समझ में आ गया होगा। अब मेरे को यहाँ पे बता दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, या बहुत वक्त हो गया। कल मेरे को यहाँ वापस करीब में बयान करना है, गंगापुर में ना, गंगापुर ना, हमारे कारी कमरुल इस्लाम कमर हमारे बेटे उनके मदरसे पर बयान करना। तो ऐसा करे आज पार्ट 1 कल पार्ट 2, ठीक है ना? यहीं कंप्लीट कर दो तो कल नहीं आओगे तो पहुंचोगे ना? हाँ, तो पार्ट 1 पार्ट 2 रहने दो ना, ये आदमी कब तक बोलता रहेगा भाई? इतना खाया भी नहीं जितना मेरे पास बुलवा रहे हो भाई। लेकिन एक बहुत पते की बात मैं बोल रहा हूँ, कौन कौन मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे? एक साथ में बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। बुलंद आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। तैयार है भाई? मुस्तफा का दामन थामने के लिए तैयार है? एक काम करोगे, वाकया सुनाऊंगा, रुलाएगा वाकया रुलाएगा, लेकिन उस पर बात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। यानी उस पर नहीं खत्म करेंगे और बाकी 2 बातें 4 पॉइंट पूरे करके जाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों को कोई टेंशन तो नहीं ना? हाँ, मेरे को भी कोई टेंशन नहीं है, बीवी बच्चे को लाया नहीं हुआ, इधर आराम से सुनेंगे ना, सुनेंगे। आपको एक बहुत अजीब बात बताऊं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल आना कल इस पर इंशाल्लाह और बात करेंगे, लेकिन अभी सुनो बहुत पते की बात है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे, बोलो मदीना मुनव्वरा, बहुत पते की बात है, मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो सब लोग मिलने आए। बोलो सब लोग मिलने आओ। उसमें मर्द भी है और छोटी छोटी बच्चियां भी है, बच्चे भी है, बहुत सारे लोग मिलने आए, पूरा ग्रुप तैयार हो गया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट एंट्री कहाँ पर एंट्री हो रही है? मदीना मुनव्वरा। बोलो अल मदीना अल मुनव्वरा। अल्लाह सबको ले जाए, बोलो आमीन। तड़प तड़प रहे हैं हम गुलाम, अल्लाह हमको ले जाए, बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एंटर हुए तो बड़ा ग्रुप था। देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बैठ गए, वहीं जमीन पर चादर बिछा दी गई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, दाएं हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे। इतने में एक जवान खूबसूरत हट्टे कट्टे सहाबी दौड़ते दौड़ते आ रहे।
हाँ, दौड़ते दौड़ते आ रहे, हाथ में तलवार है, बोलो हाथ में तलवार। आए आए, नाम उनका सुन लो, उनका नाम है हजरत तलहा। बोलो क्या नाम? पूरा नाम है तलहा बिन बर्रा रदियल्लाहु ताला अन्हु। आप सिर्फ इतना याद रखें, हजरत तलहा। वो आए, जवान थे, आकर कहने लगे आप अल्लाह के नबी हैं? हमारे नबी ने फरमाया हाँ। आप अल्लाह के रसूल हैं? हाँ। आपके पास जिब्राइल आते हैं? हाँ। आपके पास कुरान उतरता है? हाँ। आप सच्चे हैं? हमारे नबी ने फरमाया हाँ। तो तलहा ने कहा हाथ बढ़ाता हूँ, ईमान कबूल करता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, जैसे ईमान कबूल किया, अब जवान थे, कहने लगे मेरे प्यारे नबी, आज से वादा है, जो कहोगे करूंगा, जिससे रोकोगे रुक जाऊंगा। आप कहोगे करना है तो तलहा जान देगा, मगर करना है। आप कहेंगे नहीं करना है, जान दे दूंगा मगर। तो हमारे नबी समझे कि ये जवान सबको जोश बता रहे, तो हमारे नबी ने कहा तलवार है ना तुम्हारे पास? हाँ है। जा बाप को कत्ल कर किया, जा कहते हो ना जो कहोगे करूंगा, जा बाप को कत्ल कर किया। तो वो तो तलवार ली और जाने लगे। हमारे नबी ने पीछे से कपड़ा पकड़ लिया, कहा क्या हुआ? कहा नहीं, हमारे नबी फरमाते मैं मदीने में तोड़ के लिए नहीं आया, मदीने में जोड़ पैदा करने के लिए आया। मैं तो अब सुनना, हमारे नबी ने कपड़ा थाम लिया, नहीं ऐसे नहीं, मैं मदीने में तोड़ के लिए नहीं आया। सुनना, रुला देने वाला वाकया। हमारे नबी ने फरमाया तलहा तुम जवान हो ना, इम्तिहान लेना था। और तलहा जो रोए, अल्लाह के रसूल मैं ईमान लाया हूँ, कोई मजाक नहीं, मैं ईमान लाया हूँ और आज से वादा है, जो कहोगे बोलो करूंगा, जिससे रोकोगे रुक जाओ। और अल्लाह की कसम, इससे बढ़ के कोई शरीयत ही नहीं कि नबी जो कहे बोलो वो करना, और नबी जिसे रोके रुक जाना। खुद अल्लाह ने फरमाया, पारा नंबर 28, अल्लाह ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर जो करने कहे, पूरा मजमा बोले करने के लिए तैयार, और नबी जिसे रोके उससे रुकने के लिए। तो तलहा ने वही कहा, हमारे नबी ने फरमाया ठीक है तलहा, आज से तुम मेरे हो गए, मैं तुम्हारा हो गया। अब क्या हुआ मालूम? मदीने में तलहा हमारे नबी के साथ उठना बैठना, खाना पीना, सफर हजर, हर जगह बोलो हमारे नबी और तलहा, बोलो हमारे नबी और तलहा, हमारे नबी और तलहा। एक लंबा जमाना गुजर गया। एक दिन क्या हुआ सुनना, एक दिन क्या हुआ, फजर की नमाज, और तलहा नमाज को नहीं आई। हजरत तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु बोलो नमाज को, क्योंकि हमारे नबी की आदत मुबारक थी कि जैसे फजर हो गए भाई तलहा कहाँ है, फिर तलहा से कुछ बातचीत कर, लेकिन आज फजर में नहीं आए। चलो कुछ काम हुआ होगा, क्योंकि बहुत दूर रहते हैं मस्जिद नबवी से, बहुत दूर, या जो भी मस्जिद थी वहां से बहुत दूर रहते। तो चलो ये हुआ कि जोहर में आएंगे, जोहर में भी बोलो तलहा नहीं, असर में नहीं, मगरिब में नहीं, ईशा में नहीं। हमारे नबी रात को सोच रहे 5 नमाजें हो गई, तलहा नहीं आई। चलो दूसरे दिन फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, बोलो तलहा कितनी नमाजें हो गई? 10। तीसरे दिन फजर, जोहर, असर, कितनी हो गई? 13। आज 13 नमाज हो गई। असर की नमाज के बाद हमारे नबी यूं पीछे मुड़े और कहा 13 नमाजें हो गई, तलहा कहाँ है? अइना तलहा, तलहा कहाँ है? तो कोई कोने में खड़े हुए, कहा वो तो बहुत बीमार है, आखिरी सांस ले रहे, तो मौत के करीब है। हमारे नबी ने फरमाया मुझे मालूम ही नहीं, मुझे मालूम नहीं कि तलहा इतने बीमार है। हमारे नबी ने सारे लोगों को कहा चलो चलो तलहा की इयादत के लिए जावे। और मेरे प्यारों समझ लेना सालारे जंग वालों, ये भी बहुत बड़ी इयादत है, ये भी बहुत बड़ी इबादत है। किसी मरीज की इयादत कर लेना, किसी बीमार के पास जाके पूछ लेना तेरी तबीयत कैसी है। करोगे? बोलो करोगे इंशाअल्लाह। ये अपने अपने ये जो कमेटी है ना, ये सालारे जंग के जवानों जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम रखा, वो अपनी एक कमेटी बनाए, और कमेटी में ये हो कोई भी बीमार हो आपसे अगर मदद
हो सके तो करना, ना हो सके तो सिर्फ इतना पूछना तेरी तबीयत कैसी है, मेरे पास पैसा नहीं है, बाकी कोई भी काम होगा मेरे को बुलाना, भागना दौड़ना होगा मैं दौड़ूंगा, इतना बोल के आप चले आओ। लिखा है सुबह में किसी बीमार को इतना बोल दो, शाम तक 70,000 फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते रहेंगे।